तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरव स्टडी बाई पॉइंट पर। आज हम करने वाले हैं मौलिक अधिकार के टॉप 50 क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित है। अगर आप किसी एग्ज़ाम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या यूपीएससी या पीसीएस से संबंधित अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या हैं। जैसे मौलिक अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। और जानते हैं भारत पर उनका क्या प्रभाव है। नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं, सभी को समानता और न्याय दिलाने में मदद करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं और यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो नागरिकों यानी न्यायालय की सहायता ले सकता है। पहले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 5 में? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। ये 12 से 35 तक हैं। वर्तमान में भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7 या 8? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्तमान में भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 12 से 32, 14 से 18, 19 से 22 या 25 से 28? तो दोस्तों इसका पहले का हुआ, ये हमारे मौलिक अधिकार 12 से 35 तक तो वर्णित हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 से 18 रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि अस्पृश्यता को बोलते हैं छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और इसे दंडनीय अपराध माना गया है। अगर कोई किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत या किसी तरीके से भेदभाव करता है तो उसको दंड माना गया है। उपाधियों का अंत यानी उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? इसमें है उपाधियों का अंत आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 या आर्टिकल 19? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी सी, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, यानी कोई भी उपाधि नहीं रहेगी भारत में जब से संविधान लागू हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या 25 से 28? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल पी, यानी कि 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 तक। इसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता है? जैसे इसमें अभिव्यक्ति की, आवागमन की, निवास, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता शामिल है। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? ने हार्ट ऑफ सोल किसे कहा जाता है और ये किसने कहा? इसका राइट दूसरा आंसर क्वेश्चन ये भी है, ये किसने कहा? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान की आत्मा संवैधानिक अधिकार को यानी आर्टिकल 32 को कहा जाता है। और इसको कहने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर थे राम जी, उन्होंने इसको हार्ट ऑफ सोल कहा। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21A में, आर्टिकल 22 में या आर्टिकल 24 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 21 के
ए में इसका वर्णित है। और यह एक संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और ये इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला आज की क्लास का। मानव तस्करी और बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 या आर्टिकल 25? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 23 में मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है। इसमें मानव तस्करी, बेगार, मजदूर मजदूरी पर रोक लगाता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों में काम कराने पर रोक किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 या आर्टिकल 25 या आर्टिकल 26? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी में 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक है। जैसे आपको देखा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खानों जोखिम भरे कार्य हो, यानी जोखिम से भरे कोई कार्य है उसमें रोक यानी प्रतिबंध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? 19 से 22, 23 से 24 या 25 से 28 या 29 से 30? तो दोस्तों हम इनको इनिमिनेट भी कर सकते हैं, ये होगा नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है बताइए? 25 से 28, 29 से 30, 31 से 32 या 31 से 35? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी 29 से 30 तक। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29 से 30 तक दिए हुए हैं, जो हमें अधिकार देते हैं अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा तथा शिक्षण संस्थानों की स्थापित यानी वो स्थापित भी कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का प्रबंध है। जैसे यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए जारी की जाती है? दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? परमादेश, अधिकार प्रक्षण, बंदी प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेषण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोई अवैध रूप से किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार कर लिया तो इसके द्वारा आप छुड़वा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। परमादेश रिट किस उद्देश्य से जारी की जाती है, यानी मैंडेमस किस उद्देश्य से जारी किया जाता है? अवैध हिरासत से मुक्ति, यानी अवैध हिरासत से मुक्ति होगी जब करेंगे, या लोक अधिकारी को उसका वैधानिक कर्तव्य निभाने का आदेश देना, या पद की वैधता की जांच करनी, या अधीनस्थ न्यायालय का मामला स्थानांतरित करना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, लोक अधिकारी को उसका वैधानिक कर्तव्य निभाने का आदेश देना। मैंडेमस का ये अर्थ है। कहने का तात्पर्य यह है जब कोई अधिकारी अपना कानूनी कर्तव्य नहीं निभाता तब न्यायालय परमादेश जारी करता है, उससे बताता है कि आप अपने कार्यों पर निर्वहन करें। अधिकार प्रक्षा यानी को वारंटो रिट का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को रिहा करना, सरकारी अधिकारी को आदेश देना, यह पूछना कि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर किस अधिकार से बैठा है, या अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, यह पूछना कि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर किस अधिकार से बैठा है, यानी अधिकार क्या है उसका। इसका राइट आंसर ये रहने वाला ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताओ क्या रहने वाला है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल 19। इसके साथ और भी अधिकार हैं जैसे 15, 16, 19, 29
और 30 ये अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? यानी कौन सा आर्टिकल है जो जीवन एवं व्यक्तिगत की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? आपको पता होगा। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल 21 हमें यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन एवं व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया? आर्टिकल 42वां यानी संशोधन 42वां, संशोधन 44वां, या 86वां संशोधन, या 91वां संशोधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी यानी कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को एक अधिकार यानी मौलिक अधिकार बनाया गया, जो 21A में जोड़ा गया था 2002 में 86वें संशोधन। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी वैधानिक अधिकार, या मानव अधिकार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी कानूनी वैधानिक अधिकार। ये पहले मौलिक अधिकार था, अभी ये वैधानिक अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब यह अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कानूनी संवैधानिक वैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के लिए अधिकार संरक्षण, या धार्मिक स्वतंत्रता, या शिक्षा का अधिकार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में यानी संबंध में। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? सरकार गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, या शिक्षा का अधिकार, या सांस्कृतिक अधिकार, या संपत्ति का अधिकार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध में संरक्षण। जैसे गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना है कि इस कारण गिरफ्तार कर रहे हो, वकील से मिलने का अधिकार होगा, वो अपना एक वकील कर सकता है, और 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़ करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए 19, 21, 25 या 29? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 21 को नहीं निलंबित किया जाए, यानी 20 और 21 को आप किसी भी आपातकाल में निलंबित नहीं कर सकते। 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 किस आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है, यानी किस आधार पर निषिद्ध करता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर निषिद्ध करता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। लोक नियोजन सरकारी नौकरी में समान अवसर की किस अनुच्छेद में दिया गया है, यानी समान अवसर की समानता किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 16 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को समान अवसर यानी समान रहेगा, कोई किसी से कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं हो, जो है सो सबके लिए होगा। इसका मतलब ये है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी अमेरिका से प्रेरित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से संरक्षण देता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 32? बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से संरक्षण देता है।
उत्प्रेषण रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? राष्ट्रपति, अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण, संसद या मुख्यमंत्री है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ न्यायालय यानी अधिकरण। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर कार्य करता है तब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उत्प्रेषण रिट जारी करता है। प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट का उद्देश्य क्या है? अवैध हिरासत से मुक्ति, अधीनस्थ न्यायालय की को कार्यवाही आगे बढ़ाने से रोकना, या लोक अधिकारी को आदेश देना, या पद की वैधता की जांच करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है, बताइए दोस्तों क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ न्यायालय को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोकना। यह रिट किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को उसकी अधिकार सीमा से बाहर जाने से रोकती है। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण यानी गारंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है यानी सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार का गार्डियन माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए इसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के समक्ष इक्वलिटी बिफोर लॉ का प्रावधान है? तो दोस्तों हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी यानी 14। 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और तथा कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चों को खतरनाक उद्योग में कार्य करने से यानी प्रतिबंध यानी रोकता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, ये आर्टिकल 24। ये जोखिम भरे कार्यों में जाने से रोकता है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से यह पूछती है कि वह किस अधिकार से उस पद पर है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये नहीं होगा। परमादेश, अधिकार प्रत्यय या प्रतिषेध? बताओ दोस्तों इसका क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिकार प्रत्यय किसी भी व्यक्ति को यह पूछती है कि आप किसी पद पर हो तो किस अधिकार से हो। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? 5, 6, 7 या 8? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। पहले 7 थी, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो दोस्तों पहले भी मैंने बताया था, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर रहना ऑप्शन नंबर डी यानी 19। आर्टिकल 19 केवल भारतीयों को प्राप्त है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? केवल सरकार को शक्ति देना या नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मौलिक अधिकारों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, गरिमा की रक्षा करते हैं तथा राज्य की शक्तियों को नियंत्रण रखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता? किस आर्टिकल के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 15 के आर्टिकल के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 21 में किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला बी यानी शिक्षा का अधिकार। हम पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की बात कर रहा है, ये कंफ्यूजन होता है कभी कभी हाई कोर्ट के द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा रिट जारी करता है और हाई कोर्ट 226 के द्वारा रिट जारी करता है।
उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। यह शक्ति केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित नहीं बल्कि कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए भी प्रयोग की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, एक ये वैधानिक अधिकार बन गया है आर्टिकल 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी एवं बेकार का निषेध करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है, इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म के प्रचार, पालन और प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25, 24, 26, 27। तो दोस्तों बताओ इसमें किसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 25 धर्म के प्रचार, पालन और प्रसार की अनुमति देता है। किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। तो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 27। किसी से कोई या धर्म के आधार पर कहीं कोई कार्यक्रम होता है वहां पर आप टैक्स नहीं ले सकते। राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, यह अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 28 में किसी को धार्मिक आधार पर किसी को शिक्षा नहीं दी जा सकती। नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इन आर्टिकल 30 के द्वारा उसको अधिकार है। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 32 के द्वारा, आर्टिकल 32 के द्वारा रिट जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट लोक अधिकारी को उसका वैधानिक कर्तव्य पूरा करने का आदेश देती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। तो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? अधिकार परीक्षा, ये प्रतिषेध, ये परमादेश, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी परमादेश। परमादेश लोक अधिकारी को उसका वैधानिक कर्तव्य पूरा करने का आदेश देती है। मौलिक अधिकारों पर नियुक्ति युक्त रिजोनेबल प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय लगा सकती है। दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और हम जानते हैं कि वीडियो आपको जैसी अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में बताना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकार पूर्णतः असीमित हैं, मौलिक अधिकारों पर किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, मौलिक अधिकारों के आधार पर अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और उन पर संविधान के अनुसार युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी मौलिक अधिकार के संविधान के भाग 3 में दिए गए और उन संविधान के अनुसार युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
और यह मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 12 से 35 तक दिए गए हैं। यह लोकतंत्र की आधारशिला है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, नैतिकता आदि के हित में संविधान के अनुसार इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।